ज्योति के फोटो का जिक्र सुनते ही पुलिस स्टेशन में सबकी भौएं तन गई थी। सब मेरी ओर कौतूहल से देखने लगे। साठे ने पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है साहब? ज्योति की असलियत का ही हमें कोई पता नहीं है और आप कह रहे हैं कि उसकी फोटो हमें मिल सकती है। साठे जी, रोज हनुमान मंदिर के चक्कर लगाते हैं ना आप, तो क्या आप जैसे आस्तिक को इतना भी नहीं पता कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं? साहेब, ढूंढने से भगवान तो मिलता है, लेकिन ज्योति जैसे भूत प्रेत थोड़ी ना मिलते हैं। साठे, हमें भूत प्रेत थोड़ी पकड़ने हैं। हमें तो बस उनकी तस्वीर चाहिए जिसमें वो कैद किए गए हैं। कुछ समझे? समझ गया। आप हवन करके ज्योति के भूत को बुलाकर उनकी तस्वीर खिंचाना चाहते हैं। एकदम सही पकड़ा है तुमने। और कोई ऐसा वैसा हवन नहीं, शादी वाला हवन। शादी वाला हवन? अरे साहब, आप क्या पहली पहली खेल रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनो। जिस दिन हरिलाल को ज्योति नजर आई थी, तब उसने क्या कहा था? हरिलाल, बताओ। जी हुजूर, उस ज्योति ने कहा था कि वो यहाँ एक शादी में आई थी और वापस लौटते वक्त वो लघु शंका के लिए गाड़ी से नीचे उतरी। इतने में उसकी सहेलियां गाड़ी लेकर आगे बढ़ गई। तो साठे, क्या उस रात गांव में कोई शादी हुई थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने तो आजू बाजू वाले गांव वालों से भी पूछा, तो सबने ये बताया कि उस रात कोई शादी समारोह नहीं हुआ था। करेक्ट। लेकिन जिस दिन विनोद मारा गया था, उस दिन गांव में शादी जरूर हुई थी। मतलब लगभग 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं आप? लगभग 2-3 साल नहीं, 2 साल 1 महीना 13 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, जिस दिन विनोद का मर्डर हुआ था। अरे बाप रे! लेकिन आप उसके मौत की इतनी सटीक तारीख कैसे बता सकते हैं? जबकि ओह, समझ गया। जिस रात नागपुर वाली बस का एक्सीडेंट हुआ था और जिस दिन से विनोद लापता है, उसी रात तो उसकी मौत हुई होगी। और चंदन भी कह रहा था कि उस दिन वो घर के लिए जल्दी निकला क्योंकि गांव में एक शादी थी। अब तुम समझ गए मैं किस दिन की बात कर रहा हूं। हाँ, 9 दिसंबर 2015। तो पता लगाओ साठे, 9 दिसंबर 2015 को गांव में किसकी शादी थी? उस शादी का फोटो एल्बम जरूर बना होगा जिसमें मेहमानों की तस्वीरें आई होंगी। आप तो जीनियस है साहब। मैं अब भी पता करता हूँ। पाटिल, तुम भी चलो मेरे साथ। गांव की शादी का जो हॉल है वहां जाकर पता करते हैं। साठे और पाटिल उसी समय गांव के सार्वजनिक बैंक्वेट हॉल की तरफ निकल पड़े और वहां से उन्हें एक पता मालूम हुआ। तुरंत ही वो लोग उस पते पर पहुंचे और करीब 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन लौट आए। विजय साहब, आप सही थे। उस दिन गांव में एक शादी हुई थी। ये देखिए, उस शादी का एल्बम और वीडियो दोनों लेकर आए हम। गुड गुड। लेकिन ये शादी थी किसकी? कोई हमारे प्रिय सरपंच के जान पहचान वाले तो नहीं थे? नहीं, सरपंच के परिवार से उनका सीधा संबंध तो नहीं था। गांव में जो पटवारी है दर्शन लाल, उसकी बेटी की शादी थी वो। अच्छा, ठीक है। हरिलाल, पहले तुम ये शादी की एल्बम चेक करो और फिर हम इस शादी का वीडियो देखेंगे। ठीक है साहब। नहीं, ये नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसकी साड़ी तो बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन शक्ल वो नहीं है। 1 मिनट, ये हाँ यही है साहब, जो औरतों के संगीत में बैठी है। लेकिन इसकी तो शक्ल भी नजर नहीं आ रही हरिलाल। पर साड़ी वैसी ही है और जिस ढंग से ये बैठी है उसी ढंग से उस दिन भी मेरे घाट पे बैठी थी और हाथ में भी इसी तरह की लाल चूड़ियां थी ज्योति की। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ज्योति दुल्हन या दूल्हे के कोई खास दोस्त या करीबी रिश्ते में नहीं थी, क्योंकि जो करीबी रिश्ते वाले होते हैं उनके संग दूल्हा और दुल्हन फोटो जरूर खिंचाते हैं, और इन बाकी की फोटोज में भी नहीं दिखाई दे रही वो। नहीं हुजूर, बस इसी एक फोटो में है। ठीक है साठे, शादी की सीडी चलाओ। हो साहब। इसमें तो लगता है कि पूरे गांव को न्योता दिया है। ये देखिए, सरपंच और चंदन दोनों आए शादी में। इन पर भी नजर रखना और ये भी देखना क्या राहुल यानी कि कल्लू इस शादी में है। अगर राहुल दिख गया तो उसके साथ वो खूनी भी जरूर मिल जाएगा।
अरे ये देखिए, ये हमारा छोटा लड़का है और हमारी धर्मपत्नी है। अच्छी खासी दुबली पतली थी और अब तू क्यों हंस रहा है रे पाटिल? क्यों नहीं हंसू? जब तुम्हारी लुगाई मोटी होती है तब तुम सूखे लकड़ी की तरह पतले होते हो, और जब भाभी जी का वजन घटता है तो तुम्हारी तोंद निकल आती है। चुप, ध्यान दो। हरिलाल, दिखी तुम्हें वो? अब तक तो नहीं हुजूर। अरे यहाँ तो मदन सिंह भी है, लेकिन ये ट्रे लेकर सबको जूस क्यों दे रहा है? बस ऐसा ही है साहब, वो शादी ब्याह के हर समारोह में मदद करने पहुंच जाता है। आप तो जानते ही है कि लड़की वालों पर कितना प्रेशर रहता है लड़के वालों का आओ भगत करने के लिए, और लड़के वाले तो मौका ही ढूंढते रहते हैं कि कब उनकी खातिरदारी में कमी आए और वो भरी शादी में मुंह फुला के बैठ जाए। अरे ये देखिए साहब, अब संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया। हरिलाल, ध्यान से देखो, इसमें दिखेगी जरूर वो तुम्हें। जी हुजूर। ये देखिए हुजूर, मिल गई, यही है वो। लेकिन इसका मुंह तो अभी भी उस तरफ है। हे हनुमान, बस इसका चेहरा कैमरा की तरफ पलटा दे। पलट 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 गई। वीडियो को पॉज करो। हरिलाल, अब ध्यान से देखो, क्या ये लड़की वही ज्योति है? यही थी साहब, यही थी वो ज्योति। ये करिश्मा था या सच जो मैं देख रहा था? जिस औरत की वजह से मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, वो मेरे सामने उस वीडियो में थी। मुझे लगा कि हरिलाल ने झूठी कहानी रची थी, पर उसकी बातों का कण कण सच होता जा रहा था। लेकिन अभी उस वीडियो में और भी कुछ था। साठे, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। बस यहीं पॉज करो। देखा तुम सबने? ज्योति के चेहरे पर साफ साफ डर नजर आ रहा है। वो किसी को देखकर घबरा रही है, लेकिन वो शख्स जो कोई भी है वो फ्रेम में नहीं है। हाँ साहब, और यहाँ तो चारों तरफ इतने सारे लोग हैं, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि जिसे वो देख रही है वो आदमी है या औरत, या कोई बूढ़ा या कोई बच्चा। इसका पता भी हम जल्द से जल्द लगा ही लेंगे। एक काम करो, फौरन इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और इसको आस पड़ोस के सारे थानों में भिजवा दो अभी। हो साहब। और हरिलाल, रात बहुत हो गई है, इसलिए तुम अब वापस अपने घर जाओ, और अगर फिर से वो ज्योति दिखे तो हमें जरूर बताना। जी हुजूर। साठे, तुम जरा पता करो इस दर्शन लाल की शादी में कौन कौन गेस्ट आए थे। उनको हर एक मेहमान की जानकारी जरूर होगी। दर्शन लाल को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक मिनट, उसको अभी आपके सामने फोन करता हूँ। ठीक है, फोन स्पीकर पे डाल देना। हेलो दर्शन लाल, कांस्टेबल साठे बोल रहा हूँ, समस्तीपुर थाने से। जी बोलिए, इतनी रात गए क्यों फोन किया? दर्शन लाल, तुम्हारी बेटी की जब शादी हुई थी तब कौन कौन मेहमान आए थे तुमको याद है? अच्छे से याद है। अपने समस्तीपुर गांव के 215 लोग थे। मेरे रिश्तेदार कुल मिलाकर 45 थे, जो शहर और दूसरे गांव से आए थे, और बाकी लड़के वालों की तरफ से 350 लोग थे। वो क्या है ना, खाने की प्लेटों का बिल आदमी के हिसाब से बना था, तो गिनती याद रह गई। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ फोन पे, जरा देख कर बताओ तो ये औरत कौन है? तुम्हारे यहाँ संगीत में आई थी ये। एक मिनट, मैं जरा अपना फोन देख लूं। ये औरत मेरी बेटी की सहेलियां नहीं, उनको तो मैं जानता हूं। गांव की औरतें। याद आ गया, ये शायद लड़के वालों की तरफ से आई थी। तुम्हें पक्का याद है? हाँ, हमारी बेटी की सहेलियों को इन लड़कियों के ग्रुप ने ही डांस सिखाया था। अब इसका नाम तो हमें पता नहीं है, और लड़के वालों ने भी हमें लिस्ट कहाँ दी थी कि कौन आने वाला है। बस बोले कि उनके 250 लोग आएंगे, लेकिन आ धम के 350। अच्छा, तो ये लड़के वालों के मेहमान आए कहाँ से थे भाई? किस गांव से थे? कुछ तो हमारे दामाद जी के गांव लल्लनगढ़ से थे, कुछ मांडवी से, और सुल्तानपुर गांव से भी थे। समझ गया दर्शन लाल, अगर तुम्हें उस औरत के बारे में पता चले तो हमें जरूर बताना। ठीक है। साठे, ये लल्लनगढ़, मांडवी और सुल्तानपुर यहाँ से कितनी दूरी पर है? तीनों के तीनों एक दूसरे के अगल बगल में ही है सर, लेकिन यहाँ से बड़ी दूर है। ये कोई 10 घंटे का रास्ता है। यानी अगर सुबह वहां के लिए निकले तो पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी।
और शाम को तीनों गांव घूमकर लोगों से पूछताछ करना उचित नहीं होगा। इसीलिए हमें अभी निकलना होगा। अब भी इतनी रात गए? हाँ साठे, अपनी घरवाली को बोल दे रात का खाना मेरे साथ ही होगा। चल। ज्योति के बारे में इतनी अहम जानकारी मिलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विनोद का कंकाल और उसके खून की तारीख जानने के बाद ज्योति का राज खुलना लाजमी था। एक तरफ हम ज्योति को ढूंढने उन तीनों गांव की ओर निकल पड़े और दूसरी तरफ हरिलाल रात को अपने खेतों पे जाने के लिए तैयार था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी मुलाकात फिर एक अजीबोगरीब बिन बुलाए मेहमान से होने वाली थी। देखो जी, अब इतनी रात गए खेत पर मत जाओ। मुझे डर लगता है आपको लेकर। पता नहीं वहां क्या है, पर कुछ है जरूर। यही घर पर सो जाओ, फसल का जो होना होगा हो जाएगा। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम समझती काहे नहीं रजनी की माँ? वो खेत के सिवा हमरे पास और कुछ नहीं बचा है। ब्याज पे पैसा लेकर वो खेत खरीदा था और अब तक उस ब्याज की एक भी किस्त चुका नहीं पाया हूँ मैं। अब जो है वो वही खेत है, उसी के सहारे अब सब कुछ टिका है हमारा। देखिए, मैं आपको जाने के लिए मना नहीं कर रही, पर इतनी रात को वहां जाना ही क्यों है? तुम समझती क्यों नहीं हो? जो अनहोनी हमारी फसलों के साथ हो रही है वो सब सिर्फ रात के समय ही होता है। इसलिए रात को कोशिश करता हूँ कि अपनी आंखों से देखूं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अब तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है रजनी की माँ। कैसी उम्मीद? वो ज्योति का पता चल गया है। वो कोई भूत वूत नहीं है, एक साधारण स्त्री है। हमारे गांव में एक शादी हुई थी, उसी शादी में वो आई थी। उसकी वीडियो भी हमने देखी है। सच में? उस रात शादी हुई थी? लेकिन मुझे तो नहीं पता चला। उस रात नहीं, 2 साल पहले हुई थी, जिस दिन वो ससुरे विनोद का खून हुआ था। तो अगर शादी 2 साल पहले हुई थी तो अब कैसे मिली वो आपको? और ऐसा क्यों कहा कि उसने खून होते हुए देखा है, जबकि खून तो 2 साल पहले हुआ था? आप अभी तक समझे नहीं क्या? ऐसे ही तो होता है भूत पिशाच का खेल। जानते हैं रजनी की माँ, बहुत बार सुन लिए हमने भूत पिशाच की कहानी और करवा तो लिया हवन बटुकनाथ महाराज से। अब और क्या करें? आपको पता है ना बटुकनाथ महाराज के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ? वो मदनलाल की पत्नी मिली थी। उसने बताया कि बटुकनाथ महाराज 3 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए। हे भगवान, ये कैसे हुआ? वो कह रही थी कि उसके जान पहचान का कोई बटुकनाथ के गुरुकुल में है। उसने देखा कि बटुकनाथ अपने कमरे में 2-3 दिन तक बंद थे और जब कमरा खोला तो उनकी लाश मिली। उनकी कलाई कटी हुई थी और वो भी एक चूड़ी के टुकड़े से। और क्या रजनी की माँ? उनके कमरे में एक खिड़की भी खुली थी और बटुकनाथ उसी खिड़की की तरफ देख रहे थे। उसने कहा कि बटुकनाथ की आंखें डर के मारे एकदम बाहर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने खिड़की के बाहर कुछ बहुत ही डरावना देख लिया था। हो सकता है उन्होंने उस ज्योति के भूत को ही देख लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने उस ज्योति को देखा था तब वो औरत खुद डरी हुई थी। वो कैसे बटुकनाथ को डरा सकती है? देखो, तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने अपनी दवाई कहाँ रख दी? ये रही। पता नहीं कितने दिन और लेनी पड़ेगी ये दवाई। आज यहीं अंदर सो जाता हूँ, बाहर ठंड ज़्यादा है। ये अलार्म घड़ी भी लगा लेता हूँ, भोला को चारा भी डालना है। साहेब, रात बहुत हो गई है। आपको नींद आ रही है तो सो जाइए कुछ देर। सो जाऊं तुम पे भरोसा करके कि तुम गाड़ी सही गांव ले जाओगे? मजाक कर रहे हो क्या? साहेब, आपको लगता है कि ज्योति हमें वही मिलेगी? मुझे ज्योति की तलाश नहीं है साठे, उस सच की तलाश है
जो ज्योति हमें बताना चाहती है, जिसके लिए वो 2 साल बाद वापस लौटी है। मुझे जानना है कि उसने 2 साल तक अपना मुंह बंद क्यों रखा। कोई तो वजह होगी जिसके लिए वो अभी लौटी है। कौन है? कौन है यहाँ? वो आवाज किसकी थी? ज्योति की, या फिर उस औरत की जिसने मुझ पर वार किया था, या फिर ज्योति के भूत की? वो जो भी थी, वो हरिलाल से एक खास काम करवाना चाहती थी, एक ऐसा काम जो हरिलाल अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था।